हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो वैसे मैंने काफ़ी सारे एलआईसी और एसबीआई के प्लान्स तो रिव्यू कर दिए हैं, बट पहली बार आज मैं टाटा के एक प्लान का रिव्यू करने वाला हूं। अब ये प्लान ना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यूलिप्स, यानी कि जो कि आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों की ही फैसिलिटी देते हैं। और इसके जो रिटर्न्स होते हैं ना वो म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट लिंक्ड होते हैं। मतलब मार्केट परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो हो सकता है कि अगले 5 साल में ही आपके पैसे डबल हो जाएँ, और अगर मार्केट की परफॉर्मेंस ख़राब रही तो ये पैसे काफ़ी कम भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल यूलिप्स की एक खास बात ये होती है कि इनका एवरेज रिटर्न 10 से 12% तक तो आपको मिल ही जाता है। जो एक ख़राब बात कॉमनली सभी जानते हैं वो ये कि यूलिप्स में कंपनी के चार्जेस काफ़ी हाई हैं। हालांकि धीरे धीरे काफ़ी कंपनियां इसको कम कर रही हैं। फिलहाल तो हम टाटा AIA के फॉर्च्यून प्रो के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास बात है, इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स को देखते हैं और साथ ही इसके फंड्स के परफॉर्मेंस का रिव्यू भी करेंगे। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मैं चलता हूँ सीधे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाटा AIA के फॉर्च्यून प्रो प्लान के बारे में। अब ये जो फॉर्च्यून प्रो प्लान है ना, ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कि इंश्योरेंस और यूनिट्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स की यूनिट दोनों ही कंबाइंड साथ साथ चलती है। अब कैसे कि देखो भाई, एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए आपको इंश्योरेंस मिला हुआ है ना, अगर कुछ होता है तो ये इंश्योरेंस का पैसा तुरंत ही मिल जाएगा, और अगर कुछ नहीं होता है तो जो पैसा म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है आपका, वो इन द एंड फंड वैल्यू कंप्लीटली प्लान कंप्लीट होने के बाद आपके पास वापस आ जाएगा। अब ये पीरियड 15 से 20 साल का हो सकता है, या आप जितना चूज़ करते हैं उतना। सबसे पहले आपने दिया प्रीमियम, वो चाहे तो आप रेगुलर यानी कि हर महीने दे सकते हैं, लिमिटेड यानी कि 6 से 12 साल के अंदर, या 24 आप चाहें उसमें दे सकते हैं, या फिर सिंगल प्रीमियम यानी कि एक साथ 12-15 लाख रुपये जितने चाहे लगाना वो लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या मिलता है, तो जैसे ही आपके पैसे आए, यानी कि मान लेते हैं कि आपकी 3000 रुपये की किस्त यहाँ पर अपने को रिसीव हुई है, तो उसमें से लगभग 200 रुपये तो चले गए इंश्योरेंस में, और बाकी 2800 रुपये की आपको मिल गई म्यूचुअल फंड्स, है ना। म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स क्या मिल गई, यूनिट्स मिल गई, है ना। अब ये कौन सी होंगी और यार क्या होंगी, तो जो फंड्स आप सेलेक्ट करोगे 2, 4, 5 टाइप के फंड्स, उन्हीं की जो प्रेजेंट NAV चल रही होगी 30 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, उसके अकॉर्डिंगली 2800 रुपये को डिवाइड करके, जो भी जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई फंड चुना जिसकी कि 22 रुपये की NAV चल रही है, तो इससे डिवाइड करके जितना भी आपका यूनिट्स आती हैं उतनी यूनिट्स आपको दे दी जाएगी। ठीक है। तो वो हर महीने आपकी यूनिट्स आपके प्लान में ऐड होती चली जाएगी, और यही यूनिट की जब वैल्यू बढ़ती जाएगी मार्केट में, क्यों, क्योंकि ये जो पैसा है ना वो लगा हुआ है शेयर्स में म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो जैसे जैसे उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तैसे तैसे आपके फंड की वैल्यू बढ़ेगी और आपके प्लान की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन इसमें 2 एक्सपेंसेस भी हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, जो आपको चार्ज किया जाएगा इस पैसे में से, और दूसरा है एलोकेशन चार्जेस। ये 2 चार्जेस आपके इसमें से कम कर लिए जाएंगे। तो सपोज़ करते हैं कि इस 3000 रुपये में से लगभग 100 रुपये के आपके आसपास ये खर्चा और चला जाता है। ठीक है। ये इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा होते हैं और धीरे धीरे करके कम भी हो जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये प्लान मैच्योर होता है, यानी कि हम 15 साल पूरे करते हैं, तो मैच्योरिटी पीरियड में हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगी फ़ंड की वैल्यू, जितना भी फ़ंड की वैल्यू हो गई है और उस पर जो भी प्रेजेंट NAV चल रहा है अकॉर्डिंगली हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर डेथ हो जाती है बीच में ही किसी पर्सन की, तो सपोज़ करते हैं कोई पर्सन है पहले 2 ईयर तक किस्तें दे पाया और उसके बाद एक्सपायर कर गया, है ना, तो लगभग 36,000 एक साल का दे रहा था और 2 साल तक प्रीमियम दे पाया, 72,000 टोटल दिए थे अभी, और बंदा एक्सपायर कर गया, तो कितना पैसा मिलेगा, तो जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है ना वो है आपका 7 टाइम्स ऑफ योर एनुअलाइज प्रीमियम, यानी कि 7 गुना आपके एनुअल प्रीमियम का। तो आपका एनुअल प्रीमियम मान लीजिए कि 36,000 रुपये है, तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आता है 2,52,000 रुपये, है ना। तो ये 2,52,000 रुपये तो मिनिमम फिक्स आपको मिल ही जाएंगे। हो सकता है कि आपकी फंड की वैल्यू इससे ज़्यादा हो तो आपको वो पैसा मिलेगा। ठीक है। तो सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये प्लान कब स्टार्ट किया जा सकता है। तो एक बच्चे के लिए भी जो कि 30 दिन का है उसके लिए भी ये प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर एज बात करें तो 65 ईयर्स का पर्सन भी इस प्लान को ले सकता है। ठीक है। अब मेच्योरिटी की अगर एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम रहेगी। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 80 साल की है, यानी अगर 65 साल में लिया तो 15 साल के लिए मैक्सिमम ये प्लान लिया जा सकता है। अब पॉलिसी टर्म की अगर बात करें कितने साल चलाया जा सकता है, तो 6 साल से 40 साल तक के लिए ये प्लान लिया जा सकता है। अगर प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो आप चाहो तो रेगुलर प्रीमियम प्लान में चूज़ कर लो, तो 12 से लेकर के 40 साल तक जब तक आप प्लान चलाओगे तब तक प्रीमियम पे करते रहो, या लिमिटेड अगर प्रीमियम पे करना है तो 20 साल 5 साल से लेकर के 20 साल तक कोई भी पीरियड आप चुन सकते हो। ठीक है। ये हो गई कॉमन बातें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप प्लान लेंगे तो आपको या तो
डेप्ट से रिलेटेड या इक्विटी से, जो भी आप चाहें, है ना, आपको कुछ फंड्स सेलेक्ट करने होंगे जिनकी यूनिट्स आपको दी जाएगी। अब इन फंड्स की ना मैं आपको ऑनलाइन परफॉर्मेंस भी बताने वाला हूँ। तो देखो अपने पास जो फंड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, है ना, सस्टेनेबल इक्विटी फंड, लार्ज कैप इक्विटी फंड, होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड, है ना, मल्टी कैप फंड, इंडियन कंजम्पशन फंड, टॉप 50 फंड, टॉप 200 फंड, ये 2 इंडेक्स फंड हो सकते हैं, है ना। उसके बाद सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड, फ्लेक्सी फंड, स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड, बिजनेस साइकिल फंड है, राइजिंग इंडिया फंड। अब तुम कहोगे इतने सारे फंड हैं, मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है? तो देखो जिनकी परफॉर्मेंस तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट दिखाई पड़े उनमें से कोई 3 या 4 फंड्स चुन लेना, ठीक है। अब कौन से वाले चुने? तो अगर तुम रिस्क ले सकते हो तो तुम इक्विटी के फंड चुनो, अगर तुम कम रिस्क ले सकते हो तो तुम इंडेक्स फंड के साथ खेलो, अगर तुम और भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो तुम डेट फंड के साथ जाओ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब तुम डेट फंड के साथ जाओगे तो तुम्हें एक चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये है कि रिटर्न जो है ना बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तुमको काफ़ी सारे चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं जो लगभग 1 से लेकर के 2% तक हर साल का हो जाता है। तो अगर तुम्हारा रिटर्न डेट के थ्रू 8% है तो इसमें से 2% माइनस करने के बाद सिर्फ 6% का ही तुम्हें रिटर्न मिलने वाला है। तो तुम कहोगे इतना पैसा तो मैं एफडी या आरडी में भी उठा सकता हूँ। एग्जैक्टली सही कहा तुमने, लेकिन यहाँ पर तुम मिक्स ऑप्शन लेके चुन सकते हो, यानी कि तुम इक्विटी और डेट दोनों के बैलेंस फंड के थ्रू जा सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं डिसकंटिन्यूशन की, यानी कि अगर तुम्हें किसी भी कारण से पॉलिसी को छोड़ना पड़े या फिर तुम इसका प्रीमियम देना बंद कर दो तो क्या सिचुएशन बनेगी। डिसकंटिन्यूशन ऑफ प्रीमियम विद इन 5 ईयर्स, अगर 5 साल से पहले प्रीमियम देना बंद कर दिया तो क्या होगा, है ना। तो देखो क्या होगा कि आफ्टर डिडक्टिंग एप्लीकेबल डिसकंटिन्यूशन चार्जेस, तो सबसे पहले तो तुम्हारे जो फंड वैल्यू है, जो एग्जिस्टिंग फंड वैल्यू है, उसमें से डिसकंटिन्यूशन चार्जेस को कंपनी काट लेगी। उसके बाद आपके सारे पैसे को डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसका प्रेजेंट 4% गारंटीड रिटर्न है ना, जो कि काफ़ी लो है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो रिस्क कवर है और आपके जो राइडर है ना वो सारे के सारे सीज हो जाएंगे, मतलब कि कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी रिस्क कवर नहीं रहेगा अगले 5 साल तक, जब तक ये पॉलिसी टर्मिनेट होकर के आपके हाथ में पैसे नहीं चले जाते। अब इसके बाद अगर आप 5 साल के बाद पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हो, यानी कि प्रीमियम पे करना बंद कर देते हो, तो 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं कि एक आप सरेंडर करके सारा पैसा वापस ले जाएं या फिर उस पॉलिसी को रिड्यूस करके चलाएं, यानी कि उस पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आपका रिस्क कवर रहेगा, है ना, और बाकी सारे चार्जेस एज इट इज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे और आपकी पॉलिसी को उसी अमाउंट तक कंटिन्यू यानी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे सरेंडर करेंगे तो आपको आपके फंड की वैल्यू सारी की सारी दे दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके चार्जेस को। तो सबसे पहले जो सबसे हाई तगड़ा जो आपके ऊपर लगने वाला है वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, है ना। अब ये पहले साल में आपकी टोटल प्रीमियम का 6% खा जाएगा, दूसरे साल में भी 6% और तीसरे साल में 5.5%। चौथे से लेकर के 7वें साल तक आपको 4.5% देना पड़ेगा, 8वें से लेकर के 10वें साल तक 3.5% और 11वें ईयर से 2% देना पड़ेगा। अब इसके बाद आती है बात पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की। अब ये पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ना हर साल आपको देने हैं कितने, 0.75% अगर आप रेगुलर प्रीमियम प्लान लेते हो तो, ठीक है। 0.75% जो है वो भी कम नहीं है, हर साल लगभग 1% आपके टोटल ग्रोथ या आपके फंड वैल्यू में से कट लिया जाएगा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पर। तो पहले ही आप 2% दे रहे थे और अब यहाँ पर 0.75% और ऐड हो गया, तो लगभग 3% तो आपको हर साल ऐसे ही देने पड़ जाएंगे। लेकिन समस्याएं यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। अब इसके बाद है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि ना आपको म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली एक्सपेंस रेशियो जिसे कहा जाता है या फंड मैनेजमेंट चार्जेस जिसे कहा जाता है। तो ये 1.2% है और ना डेट के केस में थोड़ा कम हो सकता है, बट मोस्टली हम इक्विटी में लगाएंगे तो मैं इक्विटी के आपको परसेंटेज दिखा रहा हूँ, जो कि ना 1.2 है। तो अपन 2.75 पहले ही ऊपर दे चुके थे, अब ये 1.2 और आ गया, तो लगभग यूँ समझ लीजिए कि पूरे 4% का तो अपने को ये इनको ही देना पड़ जाएगा हर साल। तो अब ये समझना मुश्किल है कि ये प्लान हम कमाने के लिए लगा रहे हैं या इनको चुकाने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि 4% तो हर साल ये पॉलिसी खुद ही हमसे वसूल कर लेगी, चाहे हम किसी साल में रिटर्न अर्न करें या ना करें।
तो जब तुम टाटा की वेबसाइट पर जाओगे तो इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर क्लिक करना और तुम्हें यहाँ पर फंड परफॉर्मेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तुम जैसे ही क्लिक करोगे ये तुम्हें डाइवर्ट कर देगा जहाँ पर तुम अपने NAV वगैरह देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि इस वेबसाइट पर जाने के बाद जब मैंने इसे चेक करने की कोशिश की तो एक्चुअली यहाँ पर ना कुछ भी विजिबल नहीं होता, फंड की परफॉर्मेंसेस यहाँ पर नहीं देख पाती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर पीरियड को सेलेक्ट करूँ फिर वहाँ पर फंड परफॉर्मेंसेस को देखूँ। तो मैंने बात की इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव से, तो इनके एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि टाटा AI की वेबसाइट पर ये देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो या तो मैं मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पर इसे जा करके देख लूँ या फिर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ये परफॉर्मेंसेस अवेलेबल है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने तो देखे पहले जो परफॉर्मेंस जो ये लोग ऑलरेडी यहाँ हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, तो इनके हिसाब से इनके मल्टी कैप फंड ने पिछले 5 साल में 28% का ग्रोथ दिखाया है, टॉप अप 200 ने 28% का और इंडिया कंजम्पशन फंड ने 27% का रिटर्न दिया है। ठीक है, लेकिन इन रिटर्न से मैं सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि मैं इनके रिटर्न को डायरेक्टली अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहता था। तो मैं फटाफट से मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चला गया। तो यहाँ पर सारे ही फंड के ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, कंजम्पशन फंड, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड, टॉप अप 200 फंड। तो देखो टॉप 200 फंड पे क्लिक करते हैं, एक बार ज़रा इसके रिटर्न्स को देखते हैं। अब इसका जो NAV चल रहा है ना वो 180 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अगर लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न की अगर बात करें तो 21% का रिटर्न दिया है, 2 ईयर्स की बात करें तो ये भी 23% का आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें ना मैंने यहाँ देखा कि लैग कर रहा हूँ मैं सर्च करने में या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, क्योंकि टाटा की वेबसाइट पर खुद ये चल नहीं रहा। मैंने उनके एग्जीक्यूटिव से बात करी, वो भी इसके रिटर्न्स को मुझे अच्छे से दिखा नहीं पाए, इवन दिखा ही नहीं पाए। वो बार बार मुझे सेल करने की कोशिश कर रहे थे बट वो रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे थे, ना दिखा पा रहे थे। फिर मैं मॉर्निंग स्टार पर गया तो वहाँ पर भी सिर्फ प्रेजेंट डे का NAV आता है। अगर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हैं तो यहाँ पर आप इसकी 5 साल की मैक्सिमम रिटर्न्स को देख पाएंगे, है ना। अगर मैं 15 साल, 10 साल या 20 साल के रिटर्न देखना चाहूँ तो वो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो कितना भी करने के बाद ना ये 5 साल का ही आपको मैक्सिमम रिटर्न दिखा रहा है। ये कोई भी किसी भी तरह का सजेशन वीडियो नहीं है। हालांकि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।